नमस्कार। स्वागत है आप सभी झारखंड सर्वजन पेंशन योजना के लाभार्थियों का हमारे इस वीडियो में। आज 8 मई 2025 हो चुका है। आपने पिछले महीने पूरे महीने अप्रैल पेंशन का किस्त का इंतजार किया और इस महीने भी आप अप्रैल और मई दोनों ही महीने के पेंशन किस्तों का इंतजार आप कर रहे हो। तो इस वीडियो में हम पूर्वी सिंहभूम, पलामू समेत कुल 8 जिलों का वर्तमान अपडेट देने वाले हैं कि इन 8 जिलों में पेंशन राशि को जारी किया गया है कि नहीं, या फिर यदि आप इन 8 जिलों में से नहीं हो तो आपका भी सेम वही स्टेटस रहने वाला है। क्योंकि हमने देखा है कि झारखंड में यदि किसी जिले में पेमेंट होता है तो झारखंड के सभी 24 जिलों में इन सभी पेंशनर्स का पेमेंट कर दिया जाता है। और ये भी हम बताने वाले हैं कि प्रखंडों में पेंशनर्स का सत्यापन भी चालू हो गया है। क्या आपको भी आपके पेंशन का सत्यापन करवाना होगा, या फिर यदि आपने सत्यापन नहीं करवाया तो क्या आपका पेंशन को रोक दिया जा सकता है? इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आप सभी को झारखंड सर्वजन पेंशन योजना के जितने भी लाभुक के आप चाहे किसी भी पेंशन का लाभ लेते हो तो आप इनमें से यदि आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, चाहे वो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और आदिम जनजाति पेंशन, तो आप इनका फुल फॉर्म और हिंदी अनुवाद को वीडियो पॉज करके रीड कर सकते हो, ताकि आगे आपको पेंशन का स्टेटस समझने में कोई भी परेशानी ना हो। और ये पेंशन योजना राज्य सरकार द्वारा संचालित किया जाता है, इसमें केंद्र सरकार सम्मिलित नहीं होती है। और ये पेंशन योजना के तहत हर महीने 1000 करके अभी वर्तमान में दिया जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम 3S OAPS यानी कि वृद्धा पेंशन का अपडेट को आप सभी को दिखाते हैं, जो कि है लोहरदगा जिले का। तो देखिए इनका NSP पोर्टल का अपडेट मार्च 2025 शो कर रहा था। तो जैसे हमने इनका स्टेटस को PFMS पोर्टल पर चेक किया तो आप देख सकते हो इनके बैंक पासबुक में कुछ दिक्कत आने के वजह से, इनके खाता संख्या में कुछ दिक्कत आने के वजह से इनका जो पेमेंट फेल हो गया और इनके पेमेंट को क्रेडिट नहीं किया गया था। ये कई बार बैंक का टेक्निकल इशू होने के वजह से भी हो जाता है। तो आप सभी निश्चिंत रहे, यदि किसी महीने नहीं आ पाता है, मान लीजिए मार्च महीने में लगभग 90% से भी अधिक लाभुकों का पेमेंट हुआ था, लेकिन काफ़ी सारे लाभुकों का शिकायत है कि हमें फरवरी महीने तक ही दिया गया था। तो इन्हीं सभी वजहों से होता है। तो आप देख सकते हो जैसे इनका बैंक का सर्वर का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ तो आप देख सकते हो कि उनके खाते में उसी दिन 7 मार्च 2025 के दिन उनके खाते में सक्सेसफुली उनका जो पेंशन राशि था वो क्रेडिट कर दिया गया था। तो चलिए आपको वो न्यूज़ दिखा देते हैं जो हमने बताया था कि अभी प्रखंडों में पेंशनों का सत्यापन किया जा रहा है। देखिए सोमवार को डुमरी प्रखंड में भौतिक सत्यापन किया गया था। जितने भी पेंशनर देख सकते हो इसे 5 मई को 11:50 PM यानी कि रात को अपडेट कर दिया गया था। तो चलिए इस न्यूज़ आर्टिकल को थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। डुमरी प्रखंड मुख्यालय स्थित डुमरी पंचायत भवन परिसर में सोमवार को मुखिया नीलम इक्का की उपस्थिति में सभी पेंशनधारियों का भौतिक सत्यापन किया गया। इस दौरान पंचायत भवन में पेंशनधारियों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। सत्यापन प्रक्रिया के तहत वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों ने अपना आधार कार्ड और राशन कार्ड की फोटोकॉपी जमा की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष लाभुकों ने भाग लिया। आप देख सकते हो कि इन्होंने अपना आधार कार्ड और
राशन कार्ड सत्यापन करवाने के लिए जमा किया। सरकार समय समय पर यह जांच करती है कि वे जिस लाभुक को पेंशन राशि दे रही है क्या वो लाभुक अभी वर्तमान में एक्टिव है, या फिर कई ऐसे वृद्ध जन होते हैं जिनका डेथ हो जाता है, तो ये इसी तरह से सत्यापन करके वेरीफाई करते हैं और उनका पेंशन कंटिन्यू रखना है कि नहीं ये वे तय करते हैं सत्यापन के द्वारा। यदि आपके भी पंचायत या प्रखंड में इस तरह से सत्यापन किया जा रहा हो तो आप भी जरूर से इन दस्तावेजों को जमा करके सत्यापन करवाएं, ताकि आपका भविष्य में जो पेंशन रुकने का समस्या है उसका आपको सामना ना करना पड़े। तो चलिए आप वृद्धा पेंशन का ही पाकुड़ जिले का वर्तमान स्थिति आपको दिखाते हैं। एनएसपी पोर्टल का जैसे आप देख सकते हो कि मार्च 2025 से है, और वहीं जैसा कि आप देख सकते हो इनका पीएफएमएस पोर्टल का क्या अपडेट है। लाभुक का जैसे हमने दिखाया इनका भी सेम वही इशू आया। इनके भी खाते में बैंक के द्वारा कुछ टेक्निकल इशू होने की वजह से पहले बार में इनके खाते में पेंशन राशि नहीं पहुंच सका, लेकिन सेकेंड टाइम जब इनके खाते में भेजने का ट्राई किया गया तो इनके खाते में सक्सेसफुली क्रेडिट हो गया। तो चलिए आरबीएसपीवाई विधवा पेंशन का पलामू जिले का क्या स्थिति है तो देखिए। एनएसपी पोर्टल का लास्ट पेंशन मंथ मार्च 2025 है, और वहीं पलामू जिले का उन्हीं पेंशनर का पीएफएमएस पोर्टल का देख लीजिए स्टेटस। इन्हें 7 मार्च को भेजा गया था और इनका अप्रूवल मिलके 7 मार्च को ही इनके खाते में, जो कि इनका खाता बैंक ऑफ इंडिया में था, इनके खाते में सक्सेसफुली क्रेडिट कर दिया गया था। देखिए इनके खाते में मार्च महीने में 7 मार्च तक आ गया था, और कई सारे लाभुक ऐसे भी है जिनका 3 मार्च 4 मार्च तक भेजा गया था। अप्रैल माह में तो पूरे महीने में पेंशन राशि नहीं आया, और वहीं अभी मई महीने का 8 तारीख हो गया, लेकिन वर्तमान में आज के डेट तक अभी तक कोई भी ऐसा स्टेटस हमें नहीं मिला जिन्हें आज के डेट में भेजा गया हो। तो चलिए आगे का स्टेटस देखते हैं, क्या पता उन जिलों में भेजा गया हो। तो आप देखिए पूर्वी सिंहभूम जिले का विधवा पेंशन का ही स्थिति आपको दिखाते हैं। देखिए इनका जब हमने चेक किया तो इनका लास्ट पेंशन मंथ फरवरी 2025 शो हो रहा था। हमने देखा ज़्यादातर महिलाओं का मार्च 2025 है, लेकिन इनका मार्च 2025 क्यों नहीं है, तो हमने इनका पीएफएमएस पोर्टल पर जैसे चेक किया तो हमें ये पता लगा कि इन्हें मार्च महीने में पेंशन राशि भेजने का ट्राई तो किया गया था, लेकिन इनके खाते में कुछ इशू आने के वजह से इनका जो पेमेंट है वो आप देख सकते हो कि फेल हो चुका है। तो इन्हें जैसे ही मई महीने का यदि पेंशन राशि जारी होता है, जैसे कि मार्च महीने में 13 मार्च तक जारी हुआ था, तो यदि इस महीने भी 13 मई तक पेंशन जारी होता है तो इनका जितना भी पिछले 3 महीने का रुका हुआ पेंशन राशि जो कि 3000 रुपये बनते हैं इनके खाते में सक्सेसफुली क्रेडिट किया जाएगा। यदि ये इन प्रॉब्लम को सुधारती हैं, इनके खाते में जो भी दिक्कत आया है उन दिक्कत को यदि ये सही करती है तो इनके खाते में रुका हुआ पेंशन राशि जैसे ही पेंशन राशि को जारी किया जाता है क्रेडिट कर दिया जाएगा। वहीं SBNSPO यानी कि दिव्यांग पेंशन का रामगढ़ जिले का क्या स्थिति है तो आप सभी देख सकते हो कि रामगढ़ जिले में भी लास्ट मार्च महीने में पेंशन राशि भेजा गया था। NSP पोर्टल का ये स्टेटस है। और वहीं इनका रामगढ़ जिले का देखिए PFMS पोर्टल का स्टेटस, इन्हें 7 मार्च को भेजा गया था और 7 मार्च में इनके बैंक खाते में सक्सेसफुली बैंक ऑफ इंडिया के खाते में पहुंच चुका है इनका पेंशन राशि। तो चलिए नेक्स्ट हम रांची जिले का SBNSPO यानी कि दिव्यांग पेंशन का ही स्थिति आपको दिखाते हैं। देखिए जब हमने इनका चेक किया तो एक लाभुक हमें ऐसे मिले जो दिव्यांग पेंशन के ही लाभुक है। उनका लास्ट पेंशन मंथ जनवरी 2024 शो कर रहा था। जैसे हमने इनका
पीएफएमएस पोर्टल पर स्टेटस चेक किया तो देख सकते हो इनका पीएफएमएस पोर्टल में मार्च महीने में अदर पेंशनर्स के साथ भेजने का ट्राई किया गया था, लेकिन इनके खाते में डीबीटी चालू नहीं होने की वजह से इनका पेमेंट फेल हो गया है और हर बार ऐसे ही होता चला आ रहा है। इस वजह से इनका कुल 14,000 रुपये रुके हुए हैं और जैसे ही ये अपने खाते में सुधार करवाते हैं, डीबीटी को चालू करवाते हैं, तो इनका रुका हुआ पेंशन राशि जैसे ही मई महीने का पेंशन राशि मिलना स्टार्ट होगा तो इनका एडअप करके जितना भी कुल पेंशन राशि है सभी इनके खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा। वहीं आप नेक्स्ट और एक लाभुक का देख सकते हो जो कि रांची जिला से ही है। इनका मार्च 2025 शो कर रहा था और अदर जितने भी पेंशनर है सबका मार्च 2025 से शो कर रहा है। इनका आप पीएफएमएस पोर्टल का भी स्थिति देख सकते हो। 3 मार्च को भेजा गया था रांची जिले में, काफी पहले ही मार्च महीने में भेज दिया गया था जैसे महीने का शुरुआत हुआ था और इनके खाते में सक्सेसफुली क्रेडिट भी कर दिया गया था, लेकिन इस महीने अभी तक रांची जिले में नहीं आया है। हो सकता है कि 10 तारीख के बाद रिलीज हो, 10 तारीख के पहले हमें फिलहाल आज का स्थिति देखते हुए कोई गुंजाइश नहीं लगता है। यदि फिर भी पहले आता है तो हमारे चैनल के द्वारा तो अपडेट किया ही जाता है, तो मेक श्योर यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अभी हम आप सभी को एजेजेपीओ यानी कि आदिम जनजाति पेंशन योजना का साहिबगंज जिले का स्टेटस दिखा देते हैं। एनएसपी पोर्टल का स्टेटस आप देख लीजिए मार्च 2025 शो कर रहा है और वहीं इन्हीं लाभुक का स्टेटस पीएफएमएस पोर्टल वाला देख लीजिए। इन्हें 7 मार्च 2025 को पेंशन राशि भेज दिया गया था जो कि 7 मार्च को ही इनके खाते में क्रेडिट कर दिया गया था। अभी साहिबगंज जिले में भी आदिम जनजाति पेंशन योजना या फिर किसी भी अन्य पेंशन योजना का पेमेंट नहीं हुआ है। महीने में अभी पेमेंट जैसे ही आता है तो ये जो स्टेटस आप देख रहे हो ये अपडेट हो जाएगा। तो चलिए आप सरायकेला खरसवा का स्टेटस आपको दिखा देते हैं। देखिए एनएसपी पोर्टल का स्टेटस देख लीजिए। अभी सरायकेला खरसवा में भी कोई भी पेंशन योजना का पेमेंट नहीं हुआ है। सभी को मार्च महीने तक का पेंशन राशि दिया गया था जो कि आप देख सकते हो 12 मार्च 2025 तक ही इनके बैंक खाते में पेंशन राशि क्रेडिट कर दिया गया था। अभी तक किसी भी जिले में, जितने भी झारखंड के 24 जिले हैं, किसी भी जिले में किसी भी पेंशन का पेंशन राशि नहीं जारी किया गया है। जैसे ही जारी होता है तो हम आप सभी को वीडियो बनाकर सूचित कर देंगे। वैसे तो हम हर 1-2 दिन में स्टेटस को चेक करते हैं और जो भी स्टेटस निकल के आता है आप सभी को वीडियो के माध्यम से हम सूचित कर ही देते हैं। मिलते हैं किसी और अगले अपडेट या स्टेटस वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।